हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंतर्गत सीईटी का आयोजन किया जा रहा है और सीईटी में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि आज उसकी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी। ठीक है, आज मॉर्निंग में उसकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है, अभी इवनिंग में सेकंड शिफ्ट चल रही है। तो आज पेपर हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन क्वेश्चनों को भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। टॉपिक तो हमारा चलता रहेगा। ट्रांसमिशन मोड चल रहा है हमारा, सिंपलेक्स मोड, ठीक है, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, इन पर अपन आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन क्या है, आज कंप्यूटर के कैसे कैसे क्वेश्चन सीईटी के अंतर्गत पूछे गए हैं और मैंने आपको क्या पढ़ाया है, हमारा कंटेंट किस लेवल का है, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, इन सभी पर आज हम डिस्कस करेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यू जो अपन का टॉपिक चल रहा था वही अपन स्टार्ट करेंगे। तो भैया जी सभी लोग जुड़ जाइए। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ये उस पेपर में 27वें नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दें जल्दी से। ठीक है भैया, हेमंत सिंह जी इसका आंसर दें, क्या आंसर आ रहा है। ये आपके सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो सीईटी हो रही है आपकी स्नातक स्तर की, स्नातक 2024, और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है भैया, शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट है। तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी स्टार्टेड। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग शुरू हुआ। ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन डी सेकंड जनरेशन। इसका आंसर आपको बताना है। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इसका आंसर बताएं जल्दी से, नहीं तो हम बताने फिर जा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाई थी। कंप्यूटर जनरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाई थी और वहाँ पर मैंने आपको क्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप फर्स्ट जनरेशन की बात करें, ठीक है, जब आप फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर यूज लिया गया था क्या, वैक्यूम ट्यूब। आपको, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज ली गई थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लिया गया था, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर आप क्या यूज लेने लग गए थे, ट्रांजिस्टर। और आप थर्ड जनरेशन में क्या यूज लेने लग गए थे, थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में आपने ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या यूज लेना स्टार्ट कर दिया था, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म दी गई है, लेकिन कई एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की फुल फॉर्म होती है। और मैंने आपको बताया था कि आईसी के ऑप्शन ए, ठीक है, थर्ड जनरेशन, बिल्कुल राइट हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही हैं। कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाई थी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज लिया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का। और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट को कई, ठीक है, टाइप्स में बांटा जाता है। जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उसे कई टाइप्स में बांटा जाता है। जो आईसी होती है, आईसी के कई टाइप्स होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कौन सा, एसएसआई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा, एमएसआई। उसके बाद एलएसआई, उसके बाद वीएलएसआई, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा, यूएलएसआई। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन में 5 जनरेशन होती हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, और थर्ड में आईसी के जो टाइप यूज लिए गए थे मैंने ये भी आपको बताया था। ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है।
ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था कि थर्ड जनरेशन में आईसी के कौन से टाइप यूज लिए गए थे, एसएसआई, एमएसआई। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि आईसी का यूज कौन सी जनरेशन से हुआ है, तो स्टार्ट कौन सी जनरेशन से हुआ है, थर्ड जनरेशन से। और यदि आपसे पूछे कि फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से आईसी के टाइप यूज लिए गए थे, तो फोर्थ जनरेशन में ये बताना है आपको, और फिफ्थ जनरेशन में ये बताना है। ठीक है, यदि आप सीईटी देने जा रहे हैं तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपने दिया है या नहीं दिया, इसका राइट आंसर ये होने वाला है, कौन सा, ऑप्शन ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, जल्दी से आंसर दें। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, अलग से एक लेक्चर लिया था इसके लिए, स्टोरेज यूनिट का मैंने अलग से एक लेक्चर लिया था। इसका आंसर दें, आप जल्दी से आंसर दें। हाँ भैया, आंसर दो जल्दी। इसका आंसर क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जो आपके सीईटी में पूछा गया है आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टोरेज साइज। ऑप्शन ए बिट, एमबी, निबल, केबी। ऑप्शन बी बिट, जीबी, केबी, एमबी। ऑप्शन सी एमबी, केबी, बाइट, निबल। ऑप्शन डी निबल, केबी, एमबी, जीबी। देखो, इसके जो जिसने भी ये आंसर लगा रखा है, ठीक है, टिक लगा रखा है, वह सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये किसी का पेपर है, वहां से मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो हेमंत सिंह जी ने आंसर दिया है, पहले डी दिया है, उसके बाद सी दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों, तो पहले डी दिया था और आपने उसके बाद सी दिया है। ठीक है, एम बी, के बी, बाइट और निबल। दोस्तों, इन्होंने क्या पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मेमोरी की स्टोरेज यूनिट होती है, कि किस यूनिट में वह डेटा को स्टोरेज करेगी। ठीक है, किस यूनिट में वह डेटा को स्टोर करेगी। मेमोरी की कुछ यूनिट होती हैं, उन यूनिटों में हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, सबसे छोटी बिट, छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। बिट में या तो जीरो रहेगी या वन रहेगी, एक बार में एक ही रहेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इससे जस्ट बड़ी कौन सी होती है, निबल। निबल में, एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है, ये निबल है, एम मत समझ लेना। ठीक है, निबल। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, बाइट। ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। और यदि मैं बोलूं तो 2 निबल। ठीक है, इसको ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है किसी और एग्जाम में, इसलिए आज अपन डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा मैं और चीज़ों को आपको बता देता हूं। बाइट के बाद इस बाइट को आप किस में बदल दो, किलो बाइट में। तो किलो बाइट को कैसे लिखा जाता है, केबी से। ठीक है मेरे भाई, किलो बाइट को केबी से लिखा जाता है। और इसमें कितने रहेंगे, 1024 क्या रहेगा, 1024 आपके क्या रहेंगे, बाइट रहेंगे। ठीक है, 1024 बाइट होते हैं। और केबी से बड़ा क्या होता है, केबी से बड़ा होता है आपका एमबी। ठीक है, और एमबी से बड़ा होता है आपका जीबी। और जीबी से बड़ा होता है आपका टीबी। और टीबी से बड़ा होता है आपका पीबी। और पीबी के बाद मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कैसे याद रखना है, इजी। ठीक है, काम इजी है, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आप बिजी थे। ठीक है, क्योंकि आप क्या थे, बिजी थे, बी और जी। ठीक है, इनके पीछे बी लगा दो। ये अलग तरह का है, ये जीबी उसको मत समझ लेना, ये जियो बाइट वाला है। ठीक है,
पहले मैंने आरोही क्रम कर दिया था। बलजीत कौर जी ने डी दिया है। देखो आपने फिर गलती कर दी जो उन्होंने पहले की थी। ये आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखो, यानी पहले पहले बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है आपको। तो देखो इसमें बिट आ रहा है, और बिट के बाद जैसे ही आपने एम बी लगाया, यानी ये तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया, तो ये तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये तो आपको करना ही नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बिट, यदि किसी भी ऑप्शन में बिट सबसे पहले आ गया ना, वह आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, और बिट से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन को आगे तो बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलो एम बी हो गया, एम बी से छोटा के बी हो गया, के बी से छोटा बाइट, और बाइट से छोटा निबल। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अब देखो इसमें, देखो इसमें निबल, निबल के बाद के बी, ये तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया मेरे भाई, उसने घटता हुआ पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना है। और इसको मैं यदि बात करूं, ठीक है, 10⁻³ ऐसे मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। 10⁻³ भी बोल सकते हो, और 2⁻10 भी। ठीक है, 10 की फॉर्म में भी बता रखा है मैंने, और 2 की फॉर्म में भी बता रखा है। सब तरह से मैंने आपको समझा रखा है। ये स्टोरेज यूनिट, ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटी बिट, बिट से बड़ी निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, और ये होती है जेटाबाइट, योटोबाइट और ब्रोंटोबाइट, और ये जियोबाइट। सबसे बड़ी यूनिट आपकी कौन सी होती है? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? जियोबाइट, जियोबाइट। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है, पूरा इसका जो टॉपिक था मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसे आपको गलती नहीं करनी है कि असेंडिंग क्रम में लिख रहे हो या डिसेंडिंग में। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं आपके लिए, इसका क्या हो गया, ये आज ही पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आ गया, परम इज ए सीरीज ऑफ खाली जगह असेंबल्ड इन इंडिया बाय सीडेक पुणे। ठीक है, यानी कि परम खाली जगह की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। असेंबल का मतलब है बनाया गया था। ठीक है, असेंबल का मतलब है बनाया गया था। तो इसका आंसर आपको देना है कि जो आपका ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से आंसर क्या रहेगा। जल्दी से दें, ठीक है, जल्दी से दें। ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। देखो आपको क्या है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देने हैं। इसका क्या रहेगा, 29वां नंबर है। ठीक है, 29वें नंबर के साथ आप दो। उस पेपर में 29वें नंबर था, अभी तो ये वैसे तो कंप्यूटर का तीसरा ही क्वेश्चन है। इसको जल्दी से बताएं आप। हेमंत सिंह जी डी। ठीक है, क्वेश्चन और मेंशन कर दिया करें किसका डी दे रहे हो आप। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आपने 29वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर ही दिया होगा। तो यहां पर आपसे पूछा है कि परम जो है, मैंने आपको जब सुपर कंप्यूटर पढ़ाया था, परम के बारे में हर चीज बताई थी, जो भी हो सकती थी परम के बारे में। जब मैंने आपको सुपर कंप्यूटर पढ़ाया था कि दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रेवन। किसने बनाया था? सेमूर क्रे ने, इसलिए सेमूर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है दुनिया में। लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। यह क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। और मैंने आपको बताया था कि यह कहां पर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? सी डैक के द्वारा। अब आपको यह भी याद कर लेना है सी डैक का मुख्यालय कहां है? पुणे में है। ठीक है, और सी डैक की फुल फॉर्म क्या होती है, यह भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगले एग्जाम में यह भी पूछी जा सकती है। सेंटर फॉर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड, एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर, यानी एडवांस कंप्यूटिंग की
ठीक है, जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उसके लिए एक सेंटर बनाया गया था सीडेक। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो काम करते थे, उनका नाम क्या था? ठीक है, इसमें इस संस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति थे जो काम करते थे, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। डॉक्टर विजय पांडुरंग पांडुरंग भटकर। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, ये यहाँ पर काम करते थे जब इंडिया में, ठीक है, सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। इसका पूरा नाम है परम 8000। ठीक है, तो इसके जो हेड बनाए गए थे सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए, जो एक टीम निर्धारित करी गई थी, की गई थी, उसके जो हेड थे कौन थे? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। इसलिए इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे बोला जाता है? विजय पांडुरंग भटकर को, इंडिया के अंतर्गत। इसलिए फादर ऑफ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, इन इंडिया, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसे बोला जाएगा? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। अब ये जो आपका परम 8000 है, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1991 ईस्वी में। सभी क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं और मैंने आपको बोला था मेरी एक एक लाइन बहुत कीमती है, PYQ है, पहले एग्जाम में पूछी गई है, भविष्य में भी पूछी जा सकती है। ये सभी चीजें मैंने आपको लिखवाई थी। परम 8000 एक सुपर कंप्यूटर है, यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? सुपर कंप्यूटर रहेगा। इसके अलावा भी मैंने आपको लिखवाया था, ये 1991 में बनाया गया था। यह क्वेश्चन आपके LDC 2018 में पूछ लिया गया था। ठीक है, LDC 2018 में कौन सा वाला? ये 1991 वाला। इसलिए सभी PYQ हैं। किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? सीडेक द्वारा। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसे बोला जाएगा? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वें क्वेश्चन का आंसर दें आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ सोशल मीडिया? ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन आप जानते होंगे सोशल मीडिया क्या होती है, तो इसका आप आंसर दें जल्दी से। ठीक है, 29वां D, हाँ ठीक है, परम 8000। हाँ, परम तो गया भैया। ठीक है, अब ये आया है आपके सामने। ठीक है, 50वें क्वेश्चन का आप आंसर दें। 50वें क्वेश्चन का क्या रहेगा? जल्दी से आंसर दें आप। 50वें क्वेश्चन का क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ सोशल मीडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? सोशल मीडिया का मतलब होता है दोस्तों, आप, ठीक है, आप लोगों से जुड़ना चाहते हो तो किस किस के थ्रू आप जुड़ सकते हो? ठीक है, तो ये ब्लॉगिंग, ट्विटर पर आप लोगों से जुड़ सकते हो, फेसबुक पर आप जुड़ सकते हो ब्लॉगिंग के माध्यम से। ब्रॉडबैंड क्या होता है दोस्तों? ब्रॉडबैंड तो एक इंटरनेट का कनेक्शन होता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड तो एक इंटरनेट का कनेक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रॉडबैंड। अपन जब इंटरनेट पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे कि ब्रॉडबैंड एक इंटरनेट कनेक्शन होता है। ठीक है, इंटरनेट के लिए कनेक्शन होता है, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ये इंटरनेट की स्पीड के बारे में जब अपन बात करेंगे वहां पर इसको पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ब्रॉडबैंड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखो, एक ही जगह से दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस आपको क्या है, जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागना है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो समझ लेना किसी से नहीं होगा। मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया है, अब आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन 61वें नंबर का आपके सामने है, इसका आंसर जल्दी से मुझे दें। ठीक है, मैं आपके आंसर देख रहा हूं। ये मैं कंप्यूटर की स्लाइड बार बार मुझे ऊपर करनी पड़ती है क्योंकि आपके कमेंट नीचे रह जाते हैं, इसलिए भैया। ठीक है, ये मत समझना मैं आंसर देखने इधर उधर जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इन सब की थ्योरी पढ़ा ही चुका हूं। तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश में पढ़े हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम ऑफ मेमोरी?
ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन डी सेकंड जनरेशन। तो इसका आंसर आपको देना है 61वां सी। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल हेमंत सिंह जी, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं आप। देखो यहाँ पर आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सीधा सीधा है, मैंने आपको ये नहीं लिखाया था, ठीक है, कि मैग्नेटिक ड्रम का जो उपयोग है यह फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, लेकिन कोई नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आता ही नहीं है अलग। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था, क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग भैया कब किया गया था, और मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है, चीजें मैंने समझाई हैं पहले ही क्वेश्चन में। यहां पर थर्ड जनरेशन का कंपोनेंट पूछ लिया, ठीक है, और वहां पर आपसे क्या पूछा है, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था। देखो जनरेशन से ही दो क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो अपन बात कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो आपका वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें क्वेश्चन का। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपको जोर देना पड़ेगा, ये मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया है ये, तो इस क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से आंसर दें। ए सेट ऑफ वायर्स विच कैरीज, देख लेना, यदि बता दिया हो तो मुझे बता देना, नहीं तो आज बता दूंगा मैं। ठीक है, ए सेट ऑफ वायर्स विच कैरीज ए ग्रुप ऑफ बिट्स साइमल्टेनियसली that is in parallel and has an associated control scheme is known as bus wires, registers, data cables. A set of wires which carries a group of bits simultaneously that is in parallel, ठीक है, and has an associated control scheme is known as, इसका आंसर आपको देना है, क्या हो सकता है, सेट ऑफ वायर्स, वायर्स का समूह। ठीक है, वायर्स का समूह। यह क्वेश्चन शायद स्किप हो गया आपको जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, या मैंने लिखा दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं लिखाया, लेकिन आज आप नोट लगा के लिख लेना। ठीक है भैया, सेट ऑफ वायर्स जो होता है यह क्वेश्चन आपके, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन नया बन ही नहीं सकता, ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल में पहले ही पूछ लिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार एसएससी सीजीएल का वैक्यूम ट्यूब का तो फर्स्ट जनरेशन था, हाँ जनरेशन फर्स्ट थी, लेकिन ऑप्शन सी में है ना, देखो ये वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया है, लेकिन वो सी ऑप्शन में है ना फर्स्ट जनरेशन। ठीक है बलजीत कौर जी, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है वह सी ऑप्शन में है यहाँ पर, इसलिए आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा 61वें का। अब ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, 62वां, 62वां डी। ठीक है, ये आप डेटा केबल दे रहे हो, देखो जो आंसर किसी ने लगाए हुए हैं ना वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, ना मैं ये बोल रहा कि सही है, तो यह आपसे एसएससी सीजीएल में पहले ही पूछ लिया गया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं भैया, चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो आपको वो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो केवल लाइब्रेरियन के अंतर्गत आए हुए, ठीक है, केवल लाइब्रेरियन के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन को ही करें। आपको यदि कोई सिलेबस दिया गया है उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको करने चाहिए। अब आपका आंसर क्या रहा है, डेटा केबल ही लग रहा है 62 में डी। ठीक है, तो डेटा केबल आपका ये नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, डेटा केबल नहीं होगा। सेट ऑफ वायर्स विच कैरीज ए ग्रुप ऑफ बिट्स साइमल्टेनियसली दैट इज इन पैरेलल एंड हैज एन एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम। ठीक है ना, अब इसका आप समझो, जब अपन ने मदरबोर्ड पढ़ा था, ठीक है, आपका ये मदरबोर्ड होता है मेरे भाई, मदरबोर्ड को आप देखना, ठीक है, यदि देखने का अवसर मिले तो मदरबोर्ड को देखना, मदरबोर्ड पर ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, लाइनिंग हो रखी होती है, मदरबोर्ड पर ऐसे छोटे छोटे लाइनिंग हो रखी होती है, ऐसे लाइनिंग हो रखी होती है छोटी छोटी वायर्स की। ठीक है, आप देखना वायर्स की ऐसे
आपको ऐसे सिल्वर टाइप में आपको वायर लगेंगे, वो मदरबोर्ड के ऊपर ऐसे वायरिंग हो रखी होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, ये चीज होती हैं आपकी क्या, जो ये वायर्स हैं ना मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं, इनको बोला जाता है बस। क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है। ये आपका मदरबोर्ड है। जब आप मदरबोर्ड को देखोगे, मदरबोर्ड के ऊपर ठीक है एक वायरिंग ऐसे हो रखी होती है, आप देखना ऐसे वायरिंग हो रखी होती है, पैरेलल क्रम में ऐसे वायर्स ऐसे लगे हुए होते हैं, उससे अटैच होते हैं। ये क्या होते हैं? बस होते हैं। आपकी बस तीन टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी एड्रेस बस, एक होती है आपकी कंट्रोल बस, और एक होती है आपकी कौन सी? डेटा बस। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा है रैम से आपके सीपीयू में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं होके तो आ रहा होगा भाई। किस रास्ते से होकर आ रहा है? किसी के थ्रू तो आ रहा होगा। हम सफर करते हैं बस के थ्रू ही तो करते हैं। ऐसे आपका डेटा सफर कर रहा है तो इन बसेज के थ्रू करता है। किसी बस के थ्रू एड्रेस आता है, रैम के अंतर्गत किस एड्रेस पर आपका डेटा रखा हुआ है, तो पहले ही वो एड्रेस आपके इस रजिस्टर के अंतर्गत आ जाता है। जो सिग्नल आपके जाते हैं पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल बस के द्वारा जाते हैं। जो डेटा आपका आता जाता रहता है, डेटा बस के द्वारा आता जाता रहता है। ऐसे आपके मदरबोर्ड के ऊपर ऐसे वायरिंग हो रखी होती है, उसको क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है। तो ये आपस आपस में जो ये वायर्स हैं ना, ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल होते हैं, तो इसलिए ये बिट्स की फॉर्म में अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा? बस बोला जाएगा। इसका यही क्वेश्चन आता है बस का। ठीक है, बस तीन प्रकार की होती हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। और जो ये वायर्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर सेट ऑफ वायर्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है। बस तीन प्रकार की होती हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। ठीक है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बस। अब ये ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन बना के दिया हो, यह क्वेश्चन पहले ही एसएससी सीजीएल ने पूछ लिया था, और इन्होंने क्या किया है, राजस्थान वालों ने जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था यहाँ पर रिपीट कर दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आपको मैं एसएससी सीजीएल वाले भी क्वेश्चन कराता रहता हूँ, तो वो आपको करने हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड तो आपका अधीनस्थ बोर्ड ही लेगा और आरपीएससी लेगी, दो ही बोर्ड लेंगे आपके पेपर। तो जब ये यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ये टॉपिक अपन का अभी आया नहीं है, ये टॉपिक अपन का अभी आया नहीं है, लेकिन जिस भाई ने, ठीक है, जिस भाई ने, आप सभी को पता होगा मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में मैं बता देता हूं यदि आपको नहीं पता हो तो। स्टडी विद आरजे भगोरा, स्टडी विद आरजे भगोरा। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने इस चैनल के ऊपर जब आपका राजस्थान पुलिस का पेपर था, राजस्थान पुलिस का पेपर था, उसके लिए वीडियो बनाई थी। और आपकी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ है, इसमें आईटी नाम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से एक टॉपिक दे रखा था, इसके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई। जिस किसी ने ये वीडियो देख रखी थी राजस्थान पुलिस वाली, एलडीसी के लिए मैंने 3 वीडियो बना रखी हैं, उसमें मैंने पूरा कंप्यूटर समराइज कर रखा है। यदि किसी ने एलडीसी वाली भी वीडियो देख रखी है, राजस्थान पुलिस वाली भी वीडियो देख रखी है, तो आज सीईटी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सभी को कर लेते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका वेब ब्राउजर, आगे अपन पढ़ेंगे ब्राउजर के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, ओपेरा आपका एक ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है। लेकिन जो आपका ये जीमेल है, ठीक है, ये आपका ब्राउजर नहीं है। यह क्या है? यह एक ईमेल है। ठीक है, यह एक ईमेल है, गूगल ने बनाया है, इसलिए इसे क्या बोलते थे, क्या बोल देते हैं? ठीक है, गूगल मेल, जी मेल बोल देते हैं। सर ये लिखा हुआ तो है नहीं, नहीं मेरे पास। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ठीक है, ये जो है ना बस वाला, ये अपन से क्या है, ठीक है, इतना मुझे इंपॉर्टेंस नहीं लगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसका, यही बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है इसका, यही बार बार रिपीट होता है, तो मैंने ये स्किप कर दिया था। ठीक है, मैंने ये चीज स्किप कर दी थी, लेकिन कोई ना, अब आपके सामने आ गया है तो अब लिख लो आप। ठीक है, अब आपके सामने ये बस आ गया है तो अब लिख लो। ठीक है, बस क्या होती है इसको अब लिख लेना।
डेफिनेशन बस की क्या हो जाएगी, इस सेट ऑफ वायर्स विच कैरीज ए ग्रुप ऑफ बिट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। और ये किसके ऊपर होती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। नहीं तो मैं क्या है आपकी जब एक क्लास लेके आ जाऊंगा मैं, उसमें आपके ये बस जो आपका बचा हुआ है इसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं पीवाईक्यू कराऊंगा ना, ज़्यादातर मैंने चीज़ें आपकी थ्योरी में कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सभी को अपन कवर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें पीवाईक्यू के थ्रू भी कवर करवाई जाती हैं। जब मैं आपको एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन करवाता तो ये क्वेश्चन वहां पर भी कवर हो जाता आपका। आप टेंशन मत लो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं इधर से उधर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जीमेल। जीमेल आपका एक गूगल का ईमेल है। और यदि मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ईमेल कौन सा है, तो एमएस आउटलुक मैंने बताया था आपको, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में आ जाता है यहाँ पर एमएस आउटलुक, तो वह भी एक वेब ब्राउज़र नहीं है, वह भी क्या है, यह एक ईमेल है। यह आपको ध्यान रखने हैं, चीज़ें धीरे धीरे आपको तैयार करनी है। तो ये आपके, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके सीईटी में आज आए थे। तो आपने कितने क्वेश्चन किए, एक दो क्वेश्चन ही, ये तो आपका हुआ ही नहीं है। और एक आपका ये बस वाला, ठीक है, जो बस वाला है ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको भी अपन धीरे धीरे जब हमारा सिलेबस खत्म होने को आता तो इसको भी कवर कर लेते, ठीक है। चीज़ें क्या हैं, कुछ पहले कवर कर ली जाती हैं, कुछ एक चीज़ें बाद में पीवाईक्यू के साथ कवर कर ली जाती हैं। चीज़ें आपकी सभी हो जाएंगी, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, स्किप नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीईटी का आज का पेपर हो गया मॉर्निंग शिफ्ट का। अभी सेकंड शिफ्ट आपकी ये शाम को चल रही है, इवनिंग में चल रही है। इसमें कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन आते हैं इनको लेकर मैं आपको कल मिलूंगा, ठीक है। तो आज जैसे ही सीईटी के अंतर्गत जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे मैं सभी क्वेश्चनों को आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा और विद सॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई।